अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मीडिया माइंड डिजिटल के इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होगी कि करियर गाइडेंस के हवाले से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ कि जो आपको करियर में आगे चलकर हेल्पफुल हो सकें। और वो लोग जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया है, उन्हें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मार्केट में इस वक्त काम कैसे हो रहा है। तो क्योंकि हम वॉइस ओवर ट्रेनिंग के हवाले से ट्रेंड सेटर हैं और ट्रेन भी करते हैं, तो इसके साथ-साथ ज़रूरी है कि करियर के हवाले से भी कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जाएँ, चाहे आप हमारे स्टूडेंट ना भी हों, तो कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझसे पूछी जाती है बार-बार मेल में, एसएमएस में और कमेंट्स में, हमें फलाँ वॉइस ओवर करनी है, तो हमें इसके कितने पैसे माँगने चाहिए? यानी चार्जेज़ का आप लोगों को नहीं पता। यानी वो लोग जो अभी स्टार्ट ले रहे हैं। तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की वॉइस ओवर्स होती हैं और उनके जो चार्जेस होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ होते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ़ आपको डबिंग के हवाले से बताऊँगी कि इस वक़्त मार्केट में क्या चल रहा है और आपको किस तरीके से चार्ज करना चाहिए। नॉर्मली होता ये है कि प्रोडक्शन हाउसेज़ जो हैं वो हायर करते हैं वीओ आर्टिस्ट को पर शिफ्ट के हिसाब से, और पर शिफ्ट के वो तय कर लेते हैं, वो 2000 भी हो सकते हैं, 3000, 4000, कुछ भी हो सकता है। शिफ्ट होती है 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। वो आपका अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि शिफ्ट कितनी लंबी होगी। आप एक बार जाते हैं, वहाँ पे वॉइस ओवर करते हैं और आपसे जो तय हुआ है पर शिफ्ट के हिसाब से वो आपको पे कर दिया जाता है। लेकिन बेसिकली एक चीज़ आपको समझना होगी कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी जब हम डबिंग का काम करते हैं और अगर वो कोई बड़ा काम है, यानी उसमें एपिसोड्स हैं बहुत सारी, तो उसमें जो चार्जेस तय होते हैं पर एपिसोड के हिसाब से तय होते हैं। ये की पॉइंट समझ लें कि वॉइस ओवर या डबिंग के जो चार्जेस होते हैं डबिंग के, वो पर एपिसोड के हिसाब से होते हैं, पर शिफ्ट के हिसाब से नहीं होते। फ़र्ज़ किया कि आपको किसी ने पर शिफ्ट के हिसाब से हायर किया है और उन्होंने आपको बुला के 4 से 6 घंटे आपसे रिकॉर्डिंग करवाई है। आपने रिकॉर्डिंग कर ली, आपको नहीं पता आपने कौन-सी एपिसोड की है, बस आप अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। अब उस शिफ्ट के अंदर ये भी हो सकता है कि उसमें उनकी 2 एपिसोड निकल आएँ और ये भी हो सकता है कि उसमें उनकी 10 एपिसोड निकल आएँ। आपको तो उन्होंने हायर किया है पर शिफ्ट के हिसाब से और वही आपको मिलेगा, चाहे वो 2000 है, 4000 है, जो भी है। बिगिनर्स के लिए कह रही हूँ। जो एक्सपीरियंस्ड है, पुराने लोग हैं, वो 10,000 भी ले सकते हैं, 20,000 भी ले सकते हैं पर शिफ्ट के। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि वो शिफ्ट में लेते होंगे, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए ये पर एपिसोड की बात होती है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस फ़ील्ड में नए हैं, तो पहली बात ये कि आप जिसके लिए भी काम करेंगे, अगर वो किड्स सीरीज़ है या वो बच्चों का कोई कार्टून सीरीज़ है या वो कोई ड्रामा है, तो आपने पर शिफ्ट के हिसाब से नहीं करना, बल्कि पर एपिसोड के हिसाब से करना है। यहाँ पे एक ये चीज़ आ जाएगी कि क्योंकि आपने अभी शुरू किया है, मे बी कि आप बोले पर एपिसोड और वो आपको बाय-बाय कर दें, तो ठीक है, आप 1-2 प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं ऐसे कि जिससे आपकी प्रोफ़ाइल बन जाए, आप काम का स्टार्ट ले लें, आपको बातों की समझ आ जाए और जब आपको ये सब समझ आ जाए, तो फिर आप पर शिफ्ट छोड़ के पर एपिसोड पर आ जाएँ। और वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तजुर्बेकार हैं, इसके बावजूद पर शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अब सोचने का टाइम है। तो जनाब, आज हमने आपको बता दिया कि डबिंग में आप चार्ज कैसे करेंगे। दूसरी बात जो एक की पॉइंट मैं आपको कहती हूँ, हालाँकि हम भी प्रोडक्शन हाउस हैं, हालाँकि हम भी लोगों से काम करवाते हैं, लेकिन मेरा आपको ऑनेस्ट मशवरा ये है कि आप किसी के लिए काम ना करें, किसी के थ्रू काम ना करें। यानी अगर आप किसी एजेंसी, किसी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली चार्जेस नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन हाउस है, जो एजेंसी है, वो अपनी प्रोडक्शन सर्विसेज़ दे रहे हैं, वो अपना अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद वो आपको पे करेंगे। और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि वो अपने क्लाइंट से ही इतना बजट माँगे कि वो आर्टिस्ट को भी ईमानदारी से पे कर सकें। तो यहाँ पे आपका अपना क्या भला है, ये आपको खुद सोचना होगा। आप चाहें तो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं जो अब पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट करके और यहाँ से डबिंग के प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं। और उसमें होता ये है कि जिसको भी डबिंग का प्रोजेक्ट मिला है, वो मुख्तलिफ आर्टिस्ट को हायर करते हैं और उनको पे कर रहे होते हैं। तो आपको इस प्रोसेस को समझना होगा कि बाहर से जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो लोग किस उस पे पे कर रहे हैं और आपको आपका पाकिस्तानी क्लाइंट, आपका पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउस किस हिसाब से पे कर रहा है। तो डबिंग में ये चीज़ें आप समझ लें तो बहुत अच्छी फ़ील्ड है, बहुत मज़े की है और पैसे वाली भी है। टाइम लगता है, कहीं लक काम कर जाती है तो आप जल्दी ज़्यादा कमाने लग जाते हैं। लेकिन कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं होता, मेहनत तो करना पड़ती है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में किसी और वॉइस ओवर के बजट के बारे में बात करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।